पहले बच्चा स्ट्रेट अवे जाके करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट और कमोडिटी रिस्क को सीधा BFD में पढ़ता था। कोई सब्जेक्ट नहीं था लोअर लेवल पे जिसमें वो बच्चा एक्सपोज होता हो। लेकिन अब मैं कहता हूँ कुछ नहीं तो अराउंड 50-60% बच्चा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पढ़ जाता है। उसकी बहुत अच्छी बेस बन जाती है फ्यूचर में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर इसको प्रॉपरली अच्छे अंदाज में कर लेंगे तो इंशाल्लाह BFD में ये बहुत आपको हेल्प कर देगा। चलें सर, करेंसी रेट रिस्क। सर इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि बिजनेसेस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में एंटर होते हैं। क्या ख्याल है? इंपोर्ट्स भी करते हैं, एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। भाई एक मैन्युफैक्चरर है, उसने यहाँ पे एक चीज़ मैन्युफैक्चर करके बेचनी है, उसमें एक रॉ मटेरियल लगता है, वो रॉ मटेरियल इधर बनता ही नहीं है, होता ही इंपोर्ट है। तो सर इस इंपोर्ट के नतीजे में क्या होगा बताएं? आपकी बैलेंस शीट में क्या फॉरेन करेंसी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी? अगर लोकली खरीदते हैं तो बस एक पेबल खड़ा हो जाता, दैट्स इट, लोकल करेंसी में पेबल होता। लेकिन अगर आपने इंपोर्ट कर दिया है तो एक फॉरेन करेंसी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। और अगर बेटा आपने उसकी पेमेंट को डिले करना है, फॉर एग्जांपल आज इंपोर्ट कर ली और पेमेंट फॉर एग्जांपल आज से 2 माह बाद करनी है, तो खुद सोचें आज फॉर एग्जांपल वो चीज़ जितने की थी वो जी $50,000 की थी, आपने इंपोर्ट कर ली आज की डेट पे। इफ़ यू हैव टू पे इट आफ्टर 2 months तो सर एक रिस्क अराइज होगा कि सर आज फॉर एग्जांपल $1 का रेट क्या है ₹280। आई हैव अ रिस्क कि जब मैं इसको पे करने जाऊंगा उस वक्त बेटा $1 का रेट क्या हो जाएगा, एक रिस्क है सर, ₹300 का हो जाएगा। खुद सोचें आज की डेट पे करने जाते तो हर डॉलर 280 का मिलता, जब 2 माह बाद पे करने जाऊंगा तो एक रिस्क है कि हर डॉलर ₹20 महंगा मिलेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो ना, ये दोनों का जो फ़र्क है ₹20 ज़रब ये, तो आपको पता चल जाएगा कितना लॉस होने की एक्सपेक्टेशन है आपकी, कितना बड़ा रिस्क है। आप अगर एक्सपोर्टर हो तो जब आपने आज की डेट पे बेटा एक्सपोर्ट कर लिया और अभी पैसे वसूल नहीं किया एक्सपोर्टर से, तो क्या राइज हो गया आपकी बैलेंस शीट में? फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। अब आपको क्या टेंशन है? ये एक रिवर्स टेंशन है। तो आज फॉर एग्जांपल डॉलर का रेट 280 है, अब आपको ये रिस्क है कि 2 माह बाद फॉर एग्जांपल जब आप उसकी रिसीट करने जाओगे तो उस वक्त डॉलर वीक हो चुका होगा और PKR स्ट्रेंथन हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल से है। यानी कि वहां पे ये तो हो गया ना इंपोर्टर। अब एक्सपोर्टर को अगर देखें तो उसको यहाँ पे रिस्क क्या है कि $1 फॉर एग्जांपल 270 का ना हो जाए। तो सर खुद सोचें हर डॉलर जो उसको रिसीव होना है उसके एवज उसको ₹10 कम रिसीव होंगे, ये उसको रिस्क है। यानी कि दोनों पार्टीज को रिस्क है। और क्यों है रिस्क? अगर मैं इसको एक लाइन में समेटूं, बेटा करेंसी रेट रिस्क इज ओनली द रिस्क ऑफ द चेंज ऑफ द करेंसी रेट बिटवीन 2 डेट्स, ट्रांजैक्शन डेट एंड द सेटलमेंट डेट। बेटा ट्रांजैक्शन डेट उसको कहते हैं जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन ऑफ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की। सेटलमेंट डेट उसको बोलते हैं जिस डेट पे आपने उसकी पेमेंट की या उसकी रिसीट की। तो करेंसी रेट रिस्क अराइजेस ड्यू टू द रिस्क ऑफ चेंज ऑफ एक्सचेंज रेट्स बिटवीन ट्रांजैक्शन डेट एंड द सेटलमेंट डेट। इस रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए जो टूल्स हैं उनको हम बेटा क्या बोलते हैं? करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। आपके सिलेबस में बेटा 4 टूल्स शामिल हैं, एक फॉरवर्ड्स, एक मनी मार्केट हेज, एक फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस। ये तुमने मेरा ख्याल है इनके नाम कम से कम सुन रखे होंगे IAS 39 में, IFRS 9 में, वैसे शायद कहीं मेरा ख्याल है टैक्स में किसी उस्ताद ने पढ़ाते पढ़ाते, डेरिवेटिव्स पढ़ाते पढ़ाते इनका नाम ना ले लिया हो कहीं ना कहीं, मे बी। तो ये कुछ टूल्स हैं जिससे आप अपने आप को करेंसी रेट के रिस्क से बचा सकते हैं बिटवीन द ट्रांजैक्शन डेट एंड द सेटलमेंट डेट।